बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम रिस्टोरेशन पोएट जॉन ड्राइडन को पढ़ेंगे। जॉन ड्राइडन 1631 में पैदा हुए थे और 1700 में इनकी डेथ हुई थी। तो जॉन ड्राइडन जो थे वो सैटिरिकल भी थे और रियलिस्टिक भी थे। द रेस्टोरेशन पोएट्री वाज मोस्टली सैटिरिकल, रियलिस्टिक एंड रिटन इन द हीरोइक कपलेट्स। तो इस जो जॉन ड्राइडन की जो भी कैरेक्टरिस्टिक आ रही हैं उनकी पोएट्री की, इससे आप रेस्टोरेशन पोएट्री की कैरेक्टरिस्टिक भी निकाल सकते हैं। जैसे रेस्टोरेशन पोएट्री जो थी वो सैटिरिकल और रियलिस्टिक थी नेचर में, मतलब सैटायर होता था इसमें और रियलिस्टिक वे में पोएट्री को लिखा जाता था। जो भी सोसाइटी की रियल लाइफ होती थी उसको पोएट्री किया जाता था पोएट्री के अंदर। और सैटायर भी होता था, जो चर्च थी, जो कोर्ट था और जो मोनार्की सिस्टम था उस टाइम का, चार्ल्स सेकंड जो मोनार्क थे, तो उनको उनसे रिलेटेड और उनकी जो अय्याशी होती थी उनसे रिलेटेड सैटायर किया जाता था। नेक्स्ट है सुप्रीम मास्टर। जॉन ड्राइडन वॉज द सुप्रीम मास्टर इन हीरोइक कपलेट। जॉन ड्राइडन जो थे हीरोइक कपलेट्स में सुप्रीम मास्टर थे। वो हीरोइक कपलेट्स को यूज़ करते थे अपनी पोइट्री के अंदर। ही वॉज द डोमिनेटिंग फिगर ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड। और रेस्टोरेशन पीरियड के जो डोमिनेटिंग फिगर जो है वो समझे जाते हैं जॉन ड्राइडन। ही मेड हिज मार्क इन दी फील्ड ऑफ पोइट्री, ड्रामा एंड प्रोज। जॉन ड्राइडन ने पोइट्री भी लिखी, ड्रामा भी लिखा और प्रोज भी लिखी। जो जॉन ड्राइडन है ड्रामा के अंदर ही वॉज दी ओनली पोइट वर्थ मैंशनिंग। और ड्रामा के अंदर जो जॉन ड्राइडन थे वो ओनली पोइट थे जिनको हम मेंशन कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ कोले। इन हिज यूथ ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोले। कोले जो थे ये भी एक राइटर थे और इनका इन्फ्लुएंस जो है वो जॉन ड्राइडन के ऊपर पड़ा था। मेटाफिजिकल स्कूल। हिज अर्ली पोएट्री हैज द कैरेक्टरिस्टिक कंसीट्स एंड एग्जैजरेशन ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल। मेटाफिजिकल स्कूल जो है ये जॉन मिल्टन की एज में देखने को हमें मिलता है। एज ऑफ मिल्टन में, प्यूरिटन एज में, जो कि मेटाफिजिकल पोइट्स होते थे वो कॉन्सीट्स, मेटाफर, सिमिली, एग्जैजरेशन, बढ़ा चढ़ा के पोइट्री जो है वो करना, इसको वो ज़्यादा लिखते थे। तो इसका इम्पैक्ट जो था वो जॉन ड्राइडन के ऊपर पड़ा था। Away from metaphysical writers, in his later years he emancipated himself from the false taste of artificial style of the metaphysical writers। पहले जो है उनके ऊपर मेटाफिजिकल राइटर्स का, मेटाफिजिकल पोइट्री का इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन उसके बाद उनके जो लेटर ईयर्स हैं पोइट्री में उन्होंने मेटाफिजिकल राइटर्स और पोइट्री से अपने आप को अलग कर लिया था। क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। ही रोट इन क्लियर एंड फोर्सफुल स्टाइल विच लेड द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। तो जॉन ड्राइडन ने अपनी पोइट्री जो है वो क्लियर और फोर्सफुल स्टाइल में लिखी, जिसने क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री की बुनियाद रखी इंग्लैंड के अंदर। थ्री हेड्स। द पोइट्री ऑफ ड्राइडन कैन बी डिवाइडेड अंडर थ्री हेड्स। सबसे पहला पॉलिटिकल सैटायर्स, डॉक्ट्रिनल पोएम्स और दी फेबल्स। डॉक्ट्रिनल पोएम्स जो है वो थियोलॉजिकल और कंट्रोवर्शियल हैं, जो जॉन ड्राइडन ने पोएम लिखी हैं। दे शो ड्राइडन्स पावर एंड स्किल और डिफेंडिंग एनी पोजीशन ही टूक अप। ये उनकी ड्राइडन की पावर को शो करते हैं, उनकी स्किल और उनकी डिफेंडिंग पोजीशन को। हिज मास्टर इन प्रेजेंटिंग एंड आर्ग्यूमेंट वर्क्स। और उनकी जो डॉक्ट्रिनल पोएम्स हैं वो उनकी मास्टरी को शो करती हैं आर्ग्यूमेंट वर्सेस को प्रेजेंट करने की। वो मास्टर थे अपने आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट करने में। और उनकी जो फेबल्स है, दी फेबल्स which were written during the last years of Dryden's life show no decrease in his poetic power। जो फेबल्स थी उनमें भी उनकी पोइट्री की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा थी और वो इंक्रीज नहीं हुई थी, हालांकि उन्होंने अपने लेटर ईयर्स में फेबल्स को लिखा था। बेस्ट स्टोरी टेलर रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ नैरेटिव वर्स, दे एंटाइटल ड्राइडन टू रैंक अमंग द बेस्ट स्टोरी टेलर्स इन वर्ड्स इन इंग्लैंड। तो जो उनकी फेबल्स थी वो ड्राइडन को एक बेस्ट स्टोरी टेलर की पोजीशन जो है वो देती हैं इंग्लैंड के अंदर। Representative, the poetry of Dryden possesses all the characteristics of the Restoration period। जो ड्राइडन की पोइट्री है वो उनमें तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिल जाती हैं रेस्टोरेशन पीरियड की। एंड इज़ देयरफॉर थॉरोली दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट एज। इस तरह से हम जॉन ड्राइडन को उनकी एज का रिप्रेजेंटेटिव भी कह सकते हैं। ड्राइडन्स पोइट्री। हिज पोइट्री हैज़ फॉर्मलिज्म, द इंटेलेक्चुअल प्रिसीजन एंड आर्गुमेंटेटिव स्किल एंड रियलिज्म विच वर दी मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एज। तो इस तरह से जॉन ड्राइडन की पोइट्री में हम फॉर्मलिज्म को देखते हैं। फॉर्मलिज्म होता है कि हम पोइट्री की या किसी भी लिटरेरी वर्क की फॉर्म को देखते हैं कि वो किस तरह से कंपोज किया गया है, उसमें कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं और किस टाइप का जो स्टाइल है, मीटर है, वो यूज़ किया गया है पोइट्री के अंदर। और इंटेलेक्चुअल प्रिसीजन मीन्स कि शॉर्ट एंड प्रिसाइज वे में लिखी जाती थी पोइट्री। दी आर्गुमेंटेटिव स्किल के आर्गूमेंट्स किस तरह से अपने पेश करने और उनको डिफेंड किस तरह से करना है। और रियलिज्म पाया जाता है इनकी पोइट्री में, जो कि मेन कैरेक्टरिस्टिक है रेस्टोरेशन पीरियड की। पैसेजेस ऑफ स्ट्रेंथ।
Though Dryden does not reach the great poetic heights, yet here and there he gives us passages of wonderful strength and eloquence. हालांकि जो ड्राइडन की पोइट्री उसको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया था, वो पोएटिक हाइट्स पे नहीं पहुँचे थे, लेकिन उनकी जो पोइट्री है वो हमें पैसेज ऑफ वंडरफुल स्ट्रेंथ देती है और एलोक्वेंस देती है. सैटिरिक पोएट ही His reputation lies in his being as a satiric and reasoner in words, क्योंकि वो सटायर के ऊपर बिलीव करते थे और सटायर करते थे कोर्ट के ऊपर, और रीजनर इन वर्ड्स वो रीजनिंग और जो रैशनलिज्म है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलता है जॉन ड्राइडन की पोइट्री में. इनफैक्ट इन दीज टू कैपेसिटीज ही इज स्टिल द ग्रेटेस्ट मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर. इस वजह से इन दो स्किल्स सैटिरिक और रैशनलिज्म और रीजनिंग की वजह से हम इनको ग्रेटेस्ट मास्टर कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर में. ड्राइडन्स कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं. ड्राइडन्स ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर वाज ही स्किलफुल यूज़ ऑफ द हीरोइक कपलेट. तो जो कंट्रीब्यूशन है जॉन ड्राइडन की इंग्लिश लिटरेचर में वो ये है कि उन्होंने स्किलफुल यूज़ किया है हीरोइक कपलेट्स को अपनी पोएट्री के अंदर, विच बिकेम द एक्सेप्टेड मेजर्स ऑफ सीरियस इंग्लिश पोएट्री फॉर मैनी ईयर, जो कि बाद में एक्सेप्टेड मेजर बन गया था, इंग्लिश पोएट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया था. तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है जॉन ड्राइडन की इंग्लिश पोएट्री में.